पीएम मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, जानिए क्या बात हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। केंद्र से राज्य को विशेष दर्जा देने के साथ राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। जगन रेड्डी ने प्रधानमंत्री से पेंडिंग फंड की भी मांग की है। पीएम से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? उन्होंने पीएम से फंडिंग, पोलावरम डैम और नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी देने समेत राज्य के विकास से जुड़े कई मामले को बातचीत के दौरान उठाया। मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने पीएम मोदी से तेलंगाना डिस्कॉम मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना डिस्कॉम ने अभी तक आंध्र प्रदेश को 7,058 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। पोलावरम परियोजना के लिए मांगा पैसा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि पोलावरम परियोजना पर हो रहा काम जारी रहे। इसके लिए पीएम मोदी से 2,600.74 करोड़ रुपए को मंजूरी देने को कहा। जगन रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार पोलावरम परियोजना पर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रही है। परियोजना का निर्माण आंध्र प्रदेश के लोगों की लंबे समय से चली आ रही इस इच्छा को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए पर्याप्त सहायता देती है तो ये परियोजना कम समय में पूरी हो जाएगी। पोलावरम परियोजना के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने अपने खजाने से 2,600.74 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि राज्य के बंटवारे को 9 साल हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से जुड़े कई द्विपक्षीय मुद्दे अनुसुलझे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन पर तत्काल ध्यान दें। लाभार्थियों का भी मामला उठाएं। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत लाभार्थियों के चयन में लैक ऑफ रेशनलिटी के कारण राज्य पर बोझ बढ़ रहा है। इस पर राज्य सरकार को करीब 5,527 करोड़ रुपए का बोझ उठाना पड़ रहा है। इस संबंध में नीति आयोग ने भी फैसला किया है कि आंध्र प्रदेश की दलील सही है और वे उचित कार्रवाई करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि केंद्र सरकार को राज्य को अप्रयुक्त राशन कोटा आवंटित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्र ने राज्य के विभाजन के समय विशेष दर्जा देने का वादा किया था। मैं इस मांग को फिर से दोहरा रहा हूँ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने लंदन में ऐसा क्या कहा जिससे भाजपा बौखला गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कई मंत्री कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़े यूनाइटेड किंगडम में उनके द्वारा कथित तौर पर भारत की छवि खराब करने और भारतीय लोकतंत्र की ढहती संरचनाओं को बहाल करने में विदेशी हस्तक्षेप की मांग करने के लिए माफी मांगने को कह रहे हैं। मसला इतना बढ़ चुका है कि संसद के बजट सत्र में सदन की कार्रवाई ठप पड़ी हुई है। भाजपा नेताओं द्वारा राहुल गांधी पर चौतरफा हमला तब से शुरू हुआ जब उन्होंने अपने हालिया लंदन दौरे पर पत्रकारों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों और नागरिक समाज कार्यकर्ताओं से बात करते हुए केंद्र सरकार और इसके द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की आलोचना की। जहां कांग्रेस का कहना है कि किसी तरह की माफी का सवाल ही नहीं उठता, वहीं केंद्र सरकार गांधी के बयानों को घुमाकर राजनीतिक हित साध रही है और इसी बहाने अडानी विवाद से ध्यान भटका रही है, जिसे लेकर इस संसद सत्र के पहले भाग में सरकार पर कई सवाल उठे थे। आखिर राहुल गांधी ने लंदन में ऐसा क्या कहा था? उन्होंने कहा, वाकई में बाहरी देशों से भारत के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने को कहा। जैसा कि लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है, क्या उन्होंने लंदन में भारत का अपमान किया जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं? क्या थे राहुल गांधी के बयान? लंदन में एक थिंक टैंक चैथम हाउस में हुई एक चर्चा में एक सवाल के जवाब में कहा, देखिए, सबसे पहले यह हमारी समस्या है, मोदी के तहत लोकतांत्रिक संस्थानों का शरण। यह आंतरिक समस्या है और यह भारत की समस्या है और समाधान अंतर से ही होगा, बाहर से नहीं। हालांकि भारत में लोकतंत्र के पैमाने अर्थ है कि भारत में हमारी लोकतंत्र वैश्विक सार्वजनिक भले के लिए है। यह हमारी सीमाओं से कहीं आगे जाकर प्रभाव डालते हैं।
उन्होंने कहा, यदि भारतीय लोकतंत्र ध्वस्त हो जाता है तो मेरे विचार में यह दुनिया के लिए लोकतंत्र को बहुत गंभीर, संभवतः घातक झटका होगा। तो यह आपके लिए भी जरूरी है। यह सिर्फ हमारे लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। हम अपनी समस्या से निपट लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह समस्या वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने वाली है। यह सिर्फ भारत में ही चलने वाला नहीं है और आप इसके बारे में क्या करते हैं यह निश्चित रूप से आप पर ही निर्भर करता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है। एक लोकतांत्रिक मॉडल के विचार पर हमला किया जा रहा है, उसे धमकाया जा रहा है। हालांकि भाजपा ने उनके एक बयान को विशेष रूप से यह आरोप लगाने के लिए चुना कि गांधी ने भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की मांग की थी। ऐसा कुछ जो भाजपा के अनुसार दुनिया में भारत की स्वस्थ स्थिति से समझौता करता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले, किसी भी कीमत पर संविधान को बचाएंगे, बीजेपी को 2024 में सत्ता में लौटने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा वह 2024 में बीजेपी को सत्ता में नहीं लौटने देंगे और पार्टी संविधान को हर कीमत पर बचाएगी। सपा प्रमुख ने ये बातें कोलकाता में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कही। अखिलेश यादव कोलकाता में 18 और 19 मार्च को पार्टी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने वहां पहुंचे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कोलकाता में पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर कहा कि सभी वरिष्ठ नेता एक साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि बीजेपी को कैसे हराए। कांग्रेस ने भी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया था जब वह सत्ता में थी। जो भी भाजपा ज्वाइन कर लेता है उस पर ईडी सीबीआई के छापे नहीं पड़ते। हम चाहते हैं कि बीजेपी को यूपी और दक्षिण भारत दोनों जगहों पर हराया जाए। अखिलेश यादव ने कहा, बंगाल के लोगों ने हमेशा संदेश दिया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। 2024 में भाजपा का किस तरह से सफाया हो, इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक कर एक दूसरे को सुझाव देंगे। पार्टी किस रास्ते चले, दिशा तय करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मैं कोलकाता के लोगों को बीजेपी को हराने और दीदी को वोट देने के लिए बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी संविधान को बचाने के लिए सब कुछ करेगी। बीजेपी का आरोप लगा रही है कि कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है, लेकिन यूपी के सीएम ने भी संविधान का अपमान किया है। बीजेपी इस पर ध्यान दे। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।